नारद जी कह रहे हैं मैं अपने पिछले जन्म में एक दासी का पुत्र था। दासी के मतलब है मेरी माँ जो थी किसी के घर में सेवा करने का काम करती थी, चौका बर्तन करना, भोजन बनाना। मेरे पिताजी वन में चले गए थे, संन्यास्त हो गए थे। देखो इसके पहले नारद जी जो है गंधर्व थे, ब्रह्मलोक तक पहुंच गए थे। और ब्रह्मलोक में जाने के बाद एक बार क्या हुआ कि कोई वह संगीत भगवत चरित्र गा रहे थे। गाते गाते इनका ध्यान कहीं किसी स्त्री की ओर चला गया। ब्रह्मा जी ने वो देख लिया, यहां रहने वाला गंधर्व और इसकी चित्तवृत्ति इतनी मलिन कि कुदृष्टि डाल रहा है, तो यहां रहने लायक नहीं है, जा पृथ्वी पे जाकर के जन्म ले ले। तो वो एक दासी के गर्भ से जन्म लिए और दासी पुत्र बने। पर कथा आप सबने सुनी है कि चातुर्मास करने के लिए संत आए और उन्हीं वैष्णव के घर में रुके थे जिन वैष्णव के घर में ये नारद जी जो पिछले जन्म में थे इनकी माताजी सेवा करते थे। और 4 महीने तक संतों ने रुक करके सत्संग किया। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि पहले समय में साधु संत जो है तीर्थाटन करते हुए, भ्रमण करते हुए चलते थे। क्यों? धर्म का प्रचार करने के लिए। अब वो 4 महीने तक जो बरसात का समय है उसमें एक जगह रुक जाते, उसको बोलते थे वो चातुर्मास। एक जगह बैठ के भजन करना, वहीं सत्संग सुनाना। तो जहां उनका चातुर्मास हो रहा था वहीं नारद जी कहते मेरी मां सेवा करती थी। मैं छोटा बालक था और महात्माओं की कथा मुझे बहुत प्यारी लगती थी। उन संतों से मैं भी कुछ सुनता था। उस संतों की वो बातें, निर्मल निश्चल जो उनका सत्संग था, वो मेरी मति में जब गया तो मेरी मति एकदम निर्मल हो गई। मैं उन संतों की सेवा करता, कभी उनके लिए थोड़ा समिधा ला देता, पत्र पुष्प ला देता, कभी कोई सेवा का कार्य कर देता, छोटी छोटी सेवा में कर देता था। नारद जी कहते धीरे धीरे मेरी चंचलता दूर हो गई। मेरे मन में ना खेल कूद की इच्छा होती थी, ना और कोई भाव आता था। बस उन संतों के बीच में बैठ के कथा सुनना और जब वो कीर्तन करें तो नाचना। अच्छा, जो भक्त होगा वो कुछ काम जरूर करेगा। क्या क्या? जो भक्त होगा वो गाएगा जरूर, क्योंकि उसके हृदय में जब प्रेम प्रकट होता है तो उसके प्रेम जो है कुछ शब्द बन करके और प्रकट हो जाते हैं। जो प्रेमी अनुरागी भक्त होगा वो नाचेगा जरूर, और दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अपने गिरधर गोपाल को दिखाने, मीरा की तरह अपने ठाकुर जी को दिखाने के लिए नाचेगा। गाएगा जरूर, नाचेगा जरूर और रोएगा जरूर। कभी ना कभी उसका प्रेम झलकेगा आंखों से और प्रेम से अश्रु झलक पड़ेंगे और रोने लगेगा। मीरा कभी गाती हैं, कभी रोती हैं और कभी नाचती हैं। ये प्रेम है साहब। श्री नारद जी कहते हैं कि उन महात्माओं के सत्संग में मेरा ऐसा मन लगता कि मुझे और कोई काम अच्छा नहीं लगता था। कब 4 महीने बीत गए पता ही नहीं चला। और जब वो महात्मा जाने लगे तो मैं बहुत दुखी हो गया कि आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। तब उन सब ने मुझे समझाकर मंत्र दिया कि इस मंत्र का जप करके अपने घर में ही रहना। कौन सा मंत्र दिया महाराज? नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नानिरोधाय नमः संकर्षणाय च नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। इसको बोलते वासुदेव गायत्री मंत्र। बड़ा अद्भुत मंत्र है। जिन जिन मंत्रों में धीमहि शब्द आता है वो गायत्री कहलाते हैं। श्रीमद् भागवत भी सत्यम परम धीमहि, गायत्री मंत्र की ही व्याख्या तो भागवत है।
बड़ा अद्भुत मंत्र दिया। महात्मा चले गए। नारद जी ने उसी मंत्र का आश्रय लेकर के और खूब भजन किया। पर मां की मृत्यु हो गई। बाद में मंत्र जपते हुए भगवत चिंतन कर रहे थे। भगवान का कुछ अनुभव उनको सामने हुआ, लेकिन भगवान की साक्षात प्राप्ति नहीं हुई। तांबड़िया जी जब वो व्याकुल होकर रोने लगे कि प्रभु मेरे सामने क्यों नहीं आते, मुझे दर्शन क्यों नहीं देते, तब आकाशवाणी हुई, हंता स्मर जनमणि भवान बाबा दृष्टो महर्हति अभिपक्व कषायाण दुर्दर्शो हम कुयोगिना। अभी तुम्हारे अंदर कुछ वासना शेष है, अभी मेरी प्राप्ति का समय नहीं आया है, अभी और भजन करने की आवश्यकता है। पर हम आप लोगों से एक निवेदन करें, ये सतयुग की बात है। इतना भजन करने के बाद अपना सब कुछ घर द्वार छोड़ करके नारद जी कहते हैं मैं भजन में लगा था, और भगवान क्या कह रहे हैं, दुर्दर्शो हम को योगी नाम, अभी तो मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं बने। लेकिन कलयुग में भगवान ने किसी भी भक्त से ये नहीं कहा कि अभी तुझे दर्शन नहीं होंगे, अभी तेरे अंदर वो योग्यता नहीं है। कलयुग में तो जो थोड़ा सा भी लाड़ लड़ाता है भगवान उसको अपनी झांकी दिखाने लग जाते हैं, उससे लाड़ लड़ाने लग जाते हैं।